नमस्कार। राजहंस अकेडमी में आपका स्वागत है। जातक कथा पर आधारित इस कहानी को सुनकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बरगद के पेड़ पर बहुत सारे पक्षी और उनके छोटे छोटे बच्चे रहते थे। एक दिन वहाँ एक बहुत ही वृद्ध गिद्ध आया। वह बड़ी प्रकार से देख भी नहीं पाता था। अन्य पक्षियों को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे आश्रय देने के साथ साथ अपने लिए लाए गए भोजन में से कुछ हिस्सा देने का निश्चय किया। उस गिद्ध ने कहा कि बदले में वह उनकी अनुपस्थिति में सब चूजों की देखभाल करेगा। इस प्रकार जब सारे पक्षी दाना चुगने चले जाते तो वह उन छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करता। शाम को जब वे पक्षी वापस आते तो उस गिद्ध को भी खाने के लिए देते। अब गिद्ध को भोजन की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना पड़ता और सभी पक्षी भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हो गए। इस प्रकार कई दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उस रास्ते से एक जंगली बिल्ली गुजरी। उसने सब चूजों की चहचहाहट सुनी तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह दबे पांव पेड़ पर चढ़ गई। सब चूजों ने बिल्ली को अपनी ओर आते देखा तो डर के मारे शोर मचाने लगे। कौन है वहाँ? गिद्ध ने पूछा। बिल्ली ने अपना परिचय देते हुए कहा, उसका मंतव्य तो केवल उससे मिलना ही था, क्योंकि सब उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा उद्देश्य तो इन बच्चों को खाना है। मैं यह नहीं होने दूंगा। चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी तेज आवाज़ सुनकर बिल्ली डर कर नीचे उतर गई। उसने सोचा, यदि मुझे इन्हें खाना है तो पहले इस गिद्ध का विश्वास जीतना होगा। उसने चापलूसी पूर्वक कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने बेचारे बच्चों को डरा दिया, लेकिन मैं तो एक संत हूँ, सदैव सात्विक भोजन ही ग्रहण करता हूँ। सब आपकी दयालुता की प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे शरण दे दीजिए। मैं बेघर हूँ, यहाँ आपके सानिध्य में साधना करना चाहता हूँ, बस। बिल्ली की चापलूसीपूर्ण विनती से प्रभावित होकर गिद्ध ने उसकी बात मान ली। अब सारे पक्षी चले जाते तो बिल्ली उनके बच्चों को खा जाती और कोटर में छिप जाती। कुछ दिनों बाद पक्षियों को लगा कि कुछ बच्चे गायब हैं। उन्होंने अब उन पर नज़र रखना आरंभ कर दिया। बिल्ली को खतरे का आभास हुआ और वो चुपचाप वहाँ से 9-2-11 हो गई। जब पक्षियों ने कोटर के अंदर देखा तो उन्हें पंख और हड्डियाँ दिखाई दी। अब पक्षियों का पारा 7वें आसमान पर था। उन्होंने मिलकर तुरंत ही उस गिद्ध को मार दिया। अब अपने श्रवण कौशल का मूल्यांकन कीजिए।